रहस यानी रास या बाल कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति परंपराओं ने भारतीय मानस में अपनी जड़ें जमाई, तब ब्रज में कृष्ण की रास लीलाओं का मंचन शुरू हुआ। यह परंपरा देश भर में प्रचलित हुई, किसी न किसी रूप में। छत्तीसगढ़ में यह परंपरा ब्रज की रास लीला से आई। तीर्थ यात्रियों ने यह प्रदर्शन देखे और रास मंडलियों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इन मंडलियों के प्रभाव ने छत्तीसगढ़ के समाज का हिस्सा बनना शुरू किया। समय के बीतने के साथ रास की प्रस्तुतियां स्थानीय समाज ही करने लगा। ये प्रस्तुतियां रास से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रभाव से रहस कही जाने लगीं। पिछली 3 सदियों से रहस की प्रस्तुतियां निरंतर हो रही हैं। वाचिक परंपरा में इनका गायन वादन निरंतर जीवित है। समुदाय की भागीदारी से होने वाला रहस अपने अंदाज में विशेष है। भक्ति, मनोरंजन और सामूहिक अनुभव की एक विशेष कृति है छत्तीसगढ़ का रहस। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, और मुकुर बंसी वाले की। छत्तीसगढ़ के गोठ मां कही वो हरि के हाल, भूले बिसरेला सुधारी के ओ गिरजा के। गणेश वंदना, और जैसे गणेश वंदना अपन संपन्न हो है ना, ओकर बाद फिर सरस्वती वंदना अपन आरती में राधा कृष्ण निकल ही, ओकर पहली है सरस्वती वंदना होना है। अम्बे राखो लाज हमारी हो तुरेगे, राखो लाज हमारी हो, अम्बे राखो लाज हमारी हो तुरेगे, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी हो तुरेगे, यहां एक पुराना अनुभव जीवित हो रहा है। यह अनुभव है अपने गांव में रहस के आयोजन का।
रहस्य यानी रासलीला, कृष्ण और राधा के प्रेम के उदात्त अनुभव का जीवित होना, बाल कृष्ण की शरारतों और लीलाओं का फिर से याद आना और अपने भीतर के ब्रज की यादों को फिर से जीवित करना। आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे जो तीर्थाटन करने वाले जो श्रद्धालु यहाँ से गए, वृंदावन ब्रजधाम की जो यात्रा किए, वहाँ की रासलीला को देखे और देखने के बाद अपनी शैली में, अपनी भाषा में और कुछ ब्रज का प्रभाव कहीं न कहीं दिग्दर्शन उसका होता है, वो रहस्य जो है वो करने लगे। सारे लोग ये मानते हैं कि रस से रास, तो हम इसको अध्यात्म रस कह सकते हैं। रास से रहस्य शब्द बना होगा, ये रहस्य से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। नहीं ऐसे नहीं आना है, नहीं थोड़ा सीना तान करके आओ ना, मुंह में ताव दे करके। राजा महाराजा चल रहा है तो राजा की तरह आओ ना भाई। मंत्रीवर, हमें विदित हुआ है कि हमारा शत्रु गोकुल में जन्म ले चुका है, सो कहो उसे किस प्रकार समाप्त किया जाए। यह लीला कहीं गहरे भारतीय मानस को छू गई और पूरे देश में रासलीला या उससे प्रभावित दूसरे प्रदर्शन होने लगे। छत्तीसगढ़ में भी रासलीला इसी तरह आई। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने रास को अपने समाज का हिस्सा बना लिया। रास से रहस्य होते हुए यह लीला छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में जो लोक नाट्य की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में जिस तरह के रंग कर्म का उल्लेख किया है, लोकमंच का उल्लेख किया है, उसकी सारी स्थितियां उसमें दिखलाई देती हैं। इस तरह ये सिद्ध होता है कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो सबसे प्राचीन रंगमंच है वो छत्तीसगढ़ में रहा। पूरे गांव का आयोजन होता था। पूरे गांव के लोग जो राजधारी हैं उन्हें निमंत्रण देने जाया करते थे, नारियल लेके जाते थे। उसने अगर नारियल स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि वो तिथि तय हो गई। लोक कला सच में लोक कला होती थी, लोगों द्वारा ही वो सृजित होती थी, लोगों के द्वारा ही की जाती थी और लोग ही उसे देखते थे। ऐसा अनुष्ठान जिसमें गांव का शायद हर आदमी अपने स्तर पर पूरे आयोजन में जुट जाता था और किसी तरह का इसमें जाति भेद, वर्ग भेद नहीं होता था। ये रहस्य में एक बहुत ही बड़ी बात थी, एक सामाजिकता का बहुत बड़ा साधन था रहस्य। रहस बेड़ा उसकी अपनी पवित्रता होती है। रहस बेड़ा जो बनाया जाता है चौकुटा यज्ञ मंडप की तरह होता है। बीच में एक खंभा होता है और उसके नीचे भगवान की मूर्तियां रहती हैं और सारे रहस्य कलाकार उस बेड़े के अंदर घूमते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं या कृष्ण के यश का गायन करते हैं।
जैसे हम लोग घूमते रहते हैं ना, भजन वगैरह कोई भी भगवान का चरित्र जैसे आ जाता है तो आंसू निकलने लगता है, अंदर गदगद हो जाता है। वास्तव में पूजा है ये। जैसे लोग वृंदावन घूमने जाते हैं, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानू, नंदगांव, चारों तरफ घूमने के लिए 84 कोस जाते हैं। हम इसी को अपने अब यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल सब बना करके और 84 कोस का भ्रमण इसी में करते हैं। हमारा ब्रज ही आ जाता है। आइए सज्जनों, आप लोग हमारे इस कनौजे रसलीला मंडली द्वारा भगवान की जो जन्म उत्सव का जो चरित्र है आप लोग सामने दिखा रहे हैं। आप लोग बड़े प्रेम से और ताली बजा करके और सब कोई जय बोला है। सब कोई बात आओ प्रिय, आओ तुम भी सम्मिलित होकर हमारे इस आनंद में आनंदमयी बन जाओ। हम श्री कृष्ण चरित्र जी के कृष्ण जन्म से कंस निधन तक एक मनोहर चित्र दिखलाएंगे ललित कलित बृहस्पति का बाल तब तो उसमें श्री राधा रानी भी आएगी प्राणात। प्राण प्रिय, इसमें राधा रानी अवश्य आवेंगी। सुस्ती है ना भाई, तो सुस्ती ल भगाए बर योगा तो करे ल परहिचे, वैसे मां नहीं भागे। कत्तो में देखा था ढंग से ताली जयकारा नहीं लगा थे, वो मोला लगते बोने कस के खा ले है वाला घासी लगा थे, इसे लगा थे मोला। तो सुस्ती ल भगाना जरूरी है। तो बड़े जोरों के साथ ताली और जयकारा लगा के आनंद लो भाई, सब दूर मिलकर लगाओ। आश्चर्य होता है कि पूरा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता था, ऐसा लगता था पब्लिक ही अभिनय कर रही है और पब्लिक ही अभिनय को देख रही है। आइए प्यारे सज्जनों, आज मैया जसोदा अपने घर से अपने मैके की टिकावन की मरकी से दधी को मत रही है। मैया जसोदा के मैके मैहरे बिहार होकर के गोकुल आ रही ने भगवान की भोग के निमित्त में अपने हाथ से शुद्ध मक्खन निकाल रही है। रहस्य के आयोजनों में बीच में कभी हल्की फुल्की चीज़ें, जिसमें कभी विदूषक जोकर हो सकता है, मूल पाठ के साथ उसकी पूरी पवित्रता के साथ जो रहस्य कलाकार हैं वो स्थानीय संदर्भों के साथ जोड़ के शायद उसे ज़्यादा उसको जीवंत बना देते हैं। सरपंच रखे, कौन रखे बताओ? नया सरपंच है ना? हाँ वही है रखे है। कहाँ है वो कर? नहीं बता। नहीं बता।
सरिता 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 रहस्य में जितने आपको पौराणिक गाथाओं को मंचित किया जाता है, उसके हर एपिसोड में हर 2-4 मिनट के भीतर हास्य का प्रस्फुटन इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुआ करता है। इसको गंभीर बुखार है। अच्छा, 575 डिग्री बुखार है। हो दादा, क्या है दादा? ऐसे ऐसे कैसे कर रहा था दादा? ऐसे पैर दुख रहा है लाला, तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? पैर दर्द हो रहा है ना, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इधर का दादा? किधर? इधर नहीं लाला, इधर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो यही खड़ा हूँ। मैं अब देख रहा हूँ, देखो ना। नहीं, कुछ नहीं है लाला। इधर तो और जरा नहीं। वाह वाह मेरे दादा। अच्छा ठीक है लाला, खा लो। ये बासी पकड़ो। लो 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 लो। रहस्य की परंपरा में उड़ीसा और महाराष्ट्र दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका परण सुनिए। अच्छा, परण सुनिए। रहस्य के जो है हमारे यहाँ 2 प्रकार है। एक सवर्ण द्वारा जो आयोजित रहस्य है, और दूसरा जो है सतनाम धर्म के अनुयायी लोग जो करते हैं। तो उनमें जो है भक्ति पक्ष तो है, पर भक्ति के साथ साथ उसमें लोक कला, लोक रंजन की अधिकता है। और हमारे यहाँ जो सवर्ण रहस्य में जो है ये ब्रज का प्रभाव जो है वो गहराया हुआ है। रतनपुर रियासत के दीवान बाबू रेवाराम ने कोई 200-300 बरस पहले ब्रज की रासलीला को हाथ से लिखकर पुस्तक का रूप दिया, और तब से इस पुस्तक को आधार बनाकर रहस्य का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। बाबू रेवाराम जी द्वारा संकलित इस पुस्तक को गुटका कहा गया, और यह बना रहस्य का पाठ। श्रृंगारिकता, द्व्यर्थी संवाद और जनमन को अश्लीलता की ओर ले जाने का जो कार्य था, कृष्ण राधा के उदात्त प्रेम के माध्यम से ही दूर किया जा सकता था, और उन्होंने रेवाराम का गुटका के माध्यम से किया। जब उस तरह का प्रसंग होता है, राधा कृष्ण का मिलन होता है, गोपिकाओं का चीर हरण होता है, तो इस प्रसंग के बाद हर व्यक्ति प्रेम रस में डूबने के बाद भी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है और कहता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल मैं गुटका देख के गाना गाता हूँ सर। अब बाकी शब्द अगर लुप्त है, मेरे पास गुटका है। तो हाँ, किसी पंडित के पास गुटका नहीं है।
चंद्र खिलौना लई हो मैयारी, मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। दुर्भाग्य लोगों का हो सकता है, दुर्भाग्य परंपरा का या इन कलाकारों का कुछ भी नहीं है कि ये बिना प्रिंट हुए 350 साल से वो गुटका गाया जा रहा है। बाजी बाजी बसुरिया और मन में बाजी 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 बसुरिया। गांव वालों को, दूसरे जाति के लोगों को भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है कि उनके गांव में रहस का आयोजन हो रहा है। भले वो न करवा रहे हों, भले ही एक दूसरे समुदाय का, एक दूसरे जाति का व्यक्ति करवा रहा हो, लेकिन पूरी गांव का उसमें सहयोग हुआ रहा करता था और उसमें प्रतिभागिता बनी रहती थी। तो मेरे ख्याल से सामाजिक समरसता का एक बड़ा अद्भुत अनूठा उदाहरण है छत्तीसगढ़ में रहस अपने आप में। अब करत बिहार है सखी जैसे सही में मैं कृष्ण हूँ ऐसे लगते हैं मुझे। हाँ, दोस्त यार भी मुझे बोलता है कि वाह यार क्या बात है, कल तो तुम्हारे पेपर मतलब दिए थे, हम लोग पढ़े हैं, ऐसे कुछ बोलता है तो मुझे और मतलब अपने आप को अच्छा लगता है। अरे सखी, हमारी मैया सियानी हो गई है तो इसमें तुम्हें क्या हानि है? महाराज, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये तो भरत नंद ब्रह्मानी लला कर दूंगी श्याम तुम्हें नारी है, कर दूंगी श्याम तुम्हें नारी। हाँ। अभी लीला में अब नारी पात्र में कदे यशोदा है, राधा है, देवकी है, पूतना है, सखी मन के सब काम है। ये कोई भी जगह के काम जैसे समय में आगे ना तो ये सब काम कर लेते हैं। तुम जब जब मुझे बुलाया करोगी तब तब मैं आकर तुम्हें दर्शन दे दिया करूंगा रे सखी। ऐसा पहले गाँव के लोग अपना ये रास कर रहे थे। डॉक्टर वीर सिंह के पिताजी ने, मैं छोटा सा था 10-12 साल का, वहीं बैठा था, मेरे को खींच कर गौवा बना दिए। अब गरुआ में गिंदरने लगे। उसके बाद मेरे घर में लेकर रात को बिहान में दूसरा दिन मेरे कुछ सिखाने लगे। ये भी 2-4 चक्कर मारा सीखते नहीं हो ऐसा करके। तुझे सतयुग की भक्तों की सौगंध है, जो मेरे हाथ आ जा मेरे राज। अरे भैया, मुझे तो सतयुग की भक्तों का सौगंध ना लगियो है। पकड़ोगी कहाँ मैया के
पहले रासलीला जो है मेरे दादाजी करते थे और दादाजी के पश्चात फिर मेरे पिताजी और पिताजी से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है और उन्हीं के साथ बचपन में मैं जाता था रहस्य लीला करने के लिए, साथ साथ चलता था और देखते देखते और उसके साथ ये सब सीखा है। अपने अपने सामान अपने अपने दिए बछड़े को रख करके अच्छा वृंदावन प्रस्थान करते हैं। वृंदावन? हाँ हाँ लाला। अच्छा वहाँ जाने से हाँ हमें वृंदा देवी की दर्शन मिलेगी और हमारे गैयों को हरा भरा चारा मिलेगी। वृंदावन में? हाँ ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लाला। नारी पात्र बने के मतलब है कि कोई भी पुरुष वर्ग है तो ओकर सो लुटुर पुटुर बात हंसी मजाक ये सब करे अच्छा नहीं लगे। नारी बनना है तो मतलब ओकर स्वभाव भी मतलब कुछ न कुछ करना है। राधे भूली मत गई फिर मिले आए राधे भूली मत श्रृंगार हो गया यानी कि तह नारी बन गए तो नारी बनना है तो नारी से इसी भाव से रहना चाहिए। कलाकार बन के आया है चाहे स्त्री बने हंस ककरो कि लड़की भेष में हंस तो भाई मर्यादा से रही तो तोर मान सम्मान है। अब क्या हो गए मेरे पुत्री को? अरे मैया हाँ आज मुझे भूख नहीं है। अच्छा चोरी तुम्हें भला क्यों भूख नहीं है? पहले तो 100 करोड़ती थी तो कहती थी कि मैया मुझे कुछ खाने को दो, मैया मुझे कुछ खाने को दो, और आज क्या हो गए मेरी लाडली पुत्री को? जैसे यशोदा का रोल करती है मेरी मैया का रोल, तो सही में मैं अभी के मतलब वो टाइम ऐसे लगता है कि सच में ये मेरे माँ है, सच में मैया है और मैं कृष्ण हूँ, ऐसे व्यतीत लगता है मुझे। अरे लाला कन्हैया आज तुझे भूख नहीं है, बात क्या है सुनाइए तो सही। नहीं मैया ऐसे पेट भरा भरा सा लग रहा है, मैं खाऊंगा। मैं इसमें बहुत सारे रोल अदा करता हूँ, जैसे मंत्री को हो गया, राक्षस में जो भी है राक्षस बनना रहता है तो पूरा राक्षस का रोल मैं ही करता हूँ। कार्यक्रम बंद होने के बाद 2-4 दिन तक खराब लगता है कि साथ में हमेशा हम लोग जितने जने कलाकार थे साथ में हिल मिल जुल कर भाई बहन जैसे समान जैसे रहते हैं हम लोग।
जैसे अभी यहाँ हमारे मंडली में लड़की का पात्र कर रही है, तो उसके साथ ऐसे पास में चलने हवा में वो सच में लड़की है ऐसे कुछ लगने लगता है। लड़का ज़रूर है लेकिन नारी पात्र करके अपने आप को ऐसे लड़की महसूस करवा देती है वो। तो सबसे बिछड़ने के बाद बहुत ख़राब लगता है। अब आज 1.5 लाख रुपए में रास हो रहा है, किसी दिन 2 लाख रुपए में होगा। और आज के लोग 2 लाख रुपए खर्च करने में सब। हम ये चाहते भी हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार इन्वॉल्व हो। समाज की चीज़ है, समाज देखे। सरकार तो देख लेगी लेकिन वो बाद में वो म्यूजियम बन जाएगा। रास की जो श्रद्धा जो पहले जो थी, आज टीवी आने से उनकी श्रद्धा कम हो गई। पूंजीवाद ने हमको व्यक्तिवादी समाज के निर्माण की ओर अग्रसित किया है। आज तो हमने कला को ही उसका अर्थ ही बदल दिया है। खेलूंगा खंगोल से, विश्व के मस्तक पर लगाऊंगा अपने जोर से। गोकुल का ग्वाला हूँ, कृष्ण मेरे नाम, तेरे जैसे राक्षस का करता हूँ काम तमाम बच्चे हैं। अच्छा, तो दिखाओ अपनी ताकत। हाँ दिखाता हूँ। मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, तो उनको लगा कि ये रहस्य विधा और इतनी अच्छी विधा है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, विलुप्ति के कगार में है ये हमारी संस्कृति, तो क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उनकी एक प्रेरणा मिली। रहस्य को यदि जीवित रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रतिदिन 2 या 3 घंटे का एक कार्यक्रम हो, तभी इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। हमारा जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि हम इनका डॉक्यूमेंटेशन करें और इनको उस रूप में उनका दस्तावेजीकरण करके उनको है ना सुरक्षित रखें, जिससे आने वाले समाज को ये मालूम पड़े कि भाई हमारे यहाँ इस तरह के कला रूप भी थे। जलहा कृष्ण